कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव एक साथ हुआ। कर्नाटक में जहां भाजपा की तरफ से मोर्चा उनके सर्वप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संभाले हुए थे, वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अकेले दम पर योगी जी संभाल रहे थे, देख रहे थे। कर्नाटक में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का सफाया और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड विजय ने एक बार फिर उस चर्चा को तेज कर दिया है जिसमें योगी को मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। संघ से जुड़े हुए बहुत से लोगों और भाजपा के एक बड़े धड़े का यह कहना है कि आज के समय में योगी भाजपा के सबसे सफल नेता हैं। 2024 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए। आज की डेट में मोदी जी के नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में पूरी आक्रामकता और सक्रियता से चुनाव लड़ने के बावजूद हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक भाजपा के हाथ से निकल गया है। चुनाव दर चुनाव हार के बाद उनके नेतृत्व पर खुद भाजपाइयों को भी शक होने लगा है। ढके छुपे शब्दों में लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि मोदी जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका राजनीति करने का तरीका पुराना पड़ चुका है। साथ ही साथ मोदी और शाह की जोड़ी पर भी लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया है, उनकी नीतियों में खामियां ढूंढने लगे हैं। जिस तरह कर्नाटक के नतीजे रहे, भाजपा की दुर्दशा देखकर लोग कह रहे हैं कि मोदी और शाह बिना सोचे समझे फैसले लेते गए और कांग्रेस के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए। कांग्रेसियों ने मोदी जी को फंसाने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की और चाणक्य अमित शाह की सलाह पर मोदी पूरा चुनाव बजरंग बली का राग अलापने में ही निकाल दिए। खामियाजा यह हुआ कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और तो और पढ़ा लिखा हिंदू भी भाजपा से कट गया, जो स्पष्ट रूप से समझता है कि आपराधिक घटनाओं में संलिप्त बजरंग दल का बजरंग बली के साथ जोड़ना कहीं न कहीं बजरंग बली का ही अपमान है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी से शहरी निकाय चुनाव को संभाले रहे। नतीजा जो आया वो पूरी तरह भाजपा के पक्ष में गया। 17 के 17 महानगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशी जीत गए, वहीं 100 के आसपास नगर पंचायतों में भी भाजपा की जीत हुई। अकेले दम पर योगी आदित्यनाथ ने पूरी आक्रामकता और सक्रियता से निकाय चुनाव में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुद्दों की बात की, विकास के लिए विजन की बात की। इस पूरे चुनाव को उन्होंने अपनी अस्मिता का विषय बना लिया था। यह देखकर हर कोई हैरान था कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने राज्य में 50 से ज्यादा चुनावी सभाएं की। वहीं अखिलेश यादव जैसे नेता विपक्ष में होते हुए भी 15-16 रैली ही कर पाए। और रही बात मायावती की, तो उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और सक्रियता में लगातार हो रही वृद्धि और मोदी शाह की लोकप्रियता में आ रही गिरावट 2024 से पहले बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या नतीजे आते हैं। अगर भाजपा का प्रदर्शन इनमें भी अच्छा नहीं रहा तो भाजपा का एक धड़ा जो आज ढके छुपे शब्दों में मोदी और शाह के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, वो कल मुखर होकर भी उनका विरोध कर सकता है और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात उठा सकता है।